हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल ट्रेंड्स। ये हमारे आने वाले सीजी व्यापम के स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रोफेशनल ट्रेंड्स इन नर्सिंग में हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा, जिसमें हम आपको 100 MCQ की प्रैक्टिस कराएंगे। इसके हम आपके लिए 3 पार्ट लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पहला पार्ट। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या PDF से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। PDF में आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपके स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक से रिलेटेड MCQ आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 4000 प्लस MCQ देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन इतना कुछ बनाने में हमारे स्टाफ भी हमारे साथ लगे रहते हैं, जिनकी पेमेंट के लिए हम कुछ पैसे इसमें रख रहे हैं, जो कि क्या होगा 100 रुपीज़ ओनली। 100 रुपीज़ में आपको 4000 प्लस MCQ देखने को मिल जाएंगे, जो कि हर टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेस करने में तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नर्सिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए। नर्सिंग को किस रूप में मान्यता है? तो ये क्या है? एक प्रोफेशन है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज़। नर्सिंग व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? अर्न मनी? नहीं, ये क्या हो जाता है? निगेटिव, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आराम देना? ये भी नहीं, आराम अपने घर में करें। रोगियों को देखभाल करना? तो नर्सिंग में क्या किया जाता है? मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगियों की देखभाल करना। शिक्षा को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं, ये शिक्षा विभाग में आएगा। फीचर ऑफ ए प्रोफेशन। व्यवसाय की विशेषता क्या है? विशिष्ट ज्ञान? बिल्कुल सही। कोड ऑफ एथिक्स? आचार संहिता? बिल्कुल सही। औपचारिक शिक्षा? बिल्कुल सही। केवल स्वेच्छा कार्य? नहीं, अपनी इच्छा से कार्य करेंगे नहीं, बल्कि इसकी क्या होती है? एथिक्स होता है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएंगे? करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द कोड ऑफ नर्सिंग एथिक इज़ फ्रेम्ड बाय। नर्सिंग आचार संहिता किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, भारतीय नर्सिंग परिषद। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए नर्स डिस्क्लोजेज पेशेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, दिस इज वियोलेशन ऑफ। एक नर्स रोगी की व्यक्तिगत जानकारी बिना अनुमति के बताती है, यह किसका उल्लंघन है? नर्सिंग एथिक्स का। ऑप्शन बी। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए कैंडिडेट इज़। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अरेंज द स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के चरणों का क्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? तैयारी, देन इंट्रोडक्शन, देन क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्लोजिंग, समापन। तो 1 देन 2 देन 3 देन 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
गाइडेंस इज मेनली, मार्गदर्शन मुख्यतः कैसा होता है? प्रिवेंटिव। कैसा होना चाहिए? प्रिवेंटिव होना चाहिए। स्कोप ऑफ काउंसलिंग इंक्लूड्स, परामर्श का दायरा शैक्षिक मार्गदर्शन, बिल्कुल सही। व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, औद्योगिक सुरक्षा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 आर करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, नर्सिंग शिक्षा जारी रखना किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पेशेवर विकास के लिए। INC स्टैंड्स फॉर, INC का पूरा नाम क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म आप लोग एक एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे ताकि आप लोग के भी दिमाग में बस जाए इसका फुल फॉर्म। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज लोकेटेड एट, भारतीय नर्सिंग परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी। अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप इस एग्ज़ाम में अपनी सीट एक ज़रूर पक्की कर लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ INC इंक्लूड, INC के कार्य क्या क्या हैं? प्रिस्क्राइब करिकुलम, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, बिल्कुल सही। नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देना, रिकॉग्नाइज नर्सिंग कॉलेज, बिल्कुल सही। मेंटेन रजिस्टर ऑफ नर्सेस, नर्सों की सूची बनाए रखना, बिल्कुल सही। चुनाव कराना, नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। द स्टेट नर्सिंग काउंसिल मेनली, राज्य नर्सिंग परिषद मुख्यतः मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ नर्सेस, नर्सों का रजिस्टर रखती है। WHO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, WHO की स्थापना कब हुई? ये हुई 1948 में। ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन ना आए तो ये स्टेटमेंट में ज़रूर आ सकता है कि WHO के बारे में 2-3 लाइन रहेंगे, कौन कौन से सही है ये बताना रहेगा। ठीक है। ए नर्स वर्किंग अंडर WHO प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ, WHO प्रोजेक्ट पर काम करने वाली नर्स किसका हिस्सा है? तो ये है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ये WHO, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था कि अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर कोई नर्स काम कर रही है तो किसका हिस्सा होगी, तब ये क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही बात है। रेड क्रॉस सोसाइटी इज ए, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी। फंक्शन ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के कार्य क्या हैं? रिलीफ ड्यूरिंग डिजास्टर, आपदा राहत, बिल्कुल सही। ब्लड डोनेशन सर्विसेज, रक्तदान सेवा, बिल्कुल सही। नर्सिंग ट्रेनिंग, नर्सिंग प्रशिक्षण, बिल्कुल सही। अस्पताल निर्माण, नहीं, निर्माण नर्सिंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन 1 2 3 वाला करेक्ट होगा। यूनिसेफ मेनली वर्क्स फॉर, यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए काम करता है? किसके लिए करता है? वुमेन चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, महिला और बाल कल्याण के लिए।
अरेंज लेवल ऑफ नर्सिंग शिक्षा, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग शिक्षा के स्तर का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, ANM, देन GNM, देन BSc नर्सिंग, देन MSc नर्सिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, देन 2, देन 3, देन 4 करेक्ट। INC का पूरा नाम अभी बताया मैंने, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेस, ओ सॉरी ये ICN है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेस, वो क्या था, INC, ठीक है, इंडियन नेशनल काउंसिल, सॉरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल था वो, ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेस, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम ही है। वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसी वर्क ऑन, स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसियाँ किस पर काम करती है, तो ये करती है चैरिटी, दान के रूप में काम करती है, फ्री में, है ना। लॉस इन नर्सिंग इंक्लूड, नर्सिंग में कानून क्या है, नर्स का पंजीकरण, बिल्कुल सही। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के न्यूनतम मानक, बिल्कुल सही। पनिशमेंट फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही की सज़ा, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्या ये बिजनेस है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। द फर्स्ट ट्रेंड नर्स इन इंडिया वॉज, भारत की पहली प्रशिक्षित नर्स कौन थी, तो ये थी मिस एलिस विल्किंसन, ऑप्शन डी। ए नर्स गिव्स रॉन्ग मेडिसिन कॉजिंग हार्म टू पेशेंट, दिस इज, नर्स द्वारा गलत दवा देने से मरीज को नुकसान होना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, लापरवाही। नर्सिंग इज कॉन्सिडर्ड ए प्रोफेशन बिकॉज, नर्सिंग को व्यवसाय माना जाता है क्योंकि इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, इसमें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, पेशेवर स्वास्थ्य संगठन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें WHO होता है, ICN होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग, INC भी होता है, और यूनेस्को नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 आर करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मेन पर्पस ऑफ लॉज इन नर्सिंग, नर्सिंग में कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, मरीजों को दंड देना है, नहीं। टू प्रोजेक्ट नर्सेस एंड पेशेंट्स, नर्स और रोगियों की सुरक्षा करना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नर्सिंग में कानून, हाँ बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल को कंट्रोल में करना, नहीं। टू रेगुलेट सैलरी, सैलरी नियंत्रित करना, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, नैतिक निर्णय लेने का क्रम क्या होना चाहिए। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, समस्या की पहचान करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर कलेक्ट फैक्ट, तथ्य इकट्ठा करेंगे। एनालाइज अल्टरनेटिव, फिर तथ्यों को क्या करेंगे, विकल्पों का विश्लेषण करेंगे। देन अंत में हम लोग क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, देन 2, देन 3, देन 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गाइडेंस डिफर्स फ्रॉम काउंसिल बिकॉज, मार्गदर्शन परामर्श से अलग है, क्यों, क्योंकि गाइडेंस इज जनरल,
ठीक है, मार्गदर्शन सामान्य है, जबकि काउंसिल क्या है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, विच इज़ नॉट ए वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी, इनमें से कौन सा स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन नहीं है? कौन नहीं है? तो ये WHO नहीं है, स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको एक ज़रूरी बात बोल दूं कि अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए है किसी भी टॉपिक पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए डिटेल में। ठीक है। ए नर्स refuses to care for a patient due to his religion. This is against. नर्स किसी रोगी की देखभाल उसके धर्म की वजह से नहीं करती। यह किसके खिलाफ है? ये है नर्सिंग एथिक्स के खिलाफ। ऑप्शन बी। INC was established in. INC कब बना? तो ये बना 1926 में। ऑप्शन बी। स्टेट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल प्रोवाइड्स। राज्य नर्सिंग परिषद क्या प्रदान करती है? कार्य करने का लाइसेंस, लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉर नर्सिंग। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूड्स। निरंतर नर्सिंग शिक्षा में क्या शामिल है? वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं, बिल्कुल सही। सेमिनार, संगोष्ठियाँ, बिल्कुल सही। पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिफ्रेशर का कोर्स, बिल्कुल सही। डेली रूटीन, गलत। दैनिक दिनचर्या से क्या लेना देना उसमें? ऑप्शन तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ ICN इज़ इन। ICN का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। ऑप्शन बी। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वॉज पास्ड इन। भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। अरेंज लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पेशेवर विकास के स्तर का क्रम बताइए। ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही। इन सर्विस एजुकेशन तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बिल्कुल सही। तो 1, 2, 3 देन 4, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द लीगल डॉक्यूमेंट डेट अलाउज ए नर्स टू प्रैक्टिस इज। वह कानूनी दस्तावेज जिससे नर्स को कार्य करने की अनुमति मिलती है वो क्या कहलाता है? लाइसेंस। विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पदक किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये रेड क्रॉस द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी। इफ़ ए नर्स अपडेट्स हर स्किल्स थ्रू ऑनलाइन कोर्स दिस कम्स अंडर। यदि नर्स ऑनलाइन कोर्स से अपना कौशल बढ़ाती है तो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, निरंतर शिक्षा के अंतर्गत। कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग इंश्योर्स। नर्सिंग में आचार संहिता क्या सुनिश्चित करती है? सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस, सुरक्षित और नैतिक अभ्यास की। ऑप्शन बी। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज इन इंडिया इंक्लूड। भारत में स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन कौन कौन से हैं? तो इंडियन रेड क्रॉस है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये भी है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ ये भी है, INC नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 आर करेक्ट।
द टर्म बॉन्ड इन नर्सिंग जनरली रिफर्स टू, नर्सिंग में बॉन्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है एग्रीमेंट टू सर्व फॉर स्पेसिफिक पीरियड, निश्चित समय तक सेवा देने का समझौता। द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया वॉज स्टार्टेड एट, भारत का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हमारा चेन्नई में, जो कि कहाँ है? मद्रास में। अरेंज नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स। सबसे पहले आएगा असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 देन 4 देन इवेल्यूशन, फिर लास्ट में क्या करेंगे? मूल्यांकन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ नर्सेस इज जज्ड बाय, नर्सों के पेशेवर कदाचार का निर्णय कौन करता है? तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ऑप्शन बी। द फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज इन इंडिया वॉज एस्टाब्लिश्ड एट, भारत का पहला बीएससी नर्सिंग कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था बेंगलोर में, ऑप्शन डी। इफ ए नर्स साइंस एन एग्रीमेंट टू सर्व 2 years आफ्टर ट्रेनिंग इट इज़ कॉल्ड, नर्स प्रशिक्षण के बाद 2 साल सेवा देने का समझौता करती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉन्ड, ऑप्शन बी। ICN वॉज फाउंडेड इन, ICN की स्थापना कब हुई? ये हुई 1899 में। विच काउंसिल मेंटेन्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया, भारत में नर्सिंग शिक्षा के समान मानक कौन सी परिषद बनाए रखती है? तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ऑप्शन ए INC। फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इंक्लूड, राज्य नर्सिंग परिषद के कार्य क्या क्या है? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेस, बिल्कुल सही। डिसिप्लिनरी कंट्रोल, बिल्कुल सही। अप्रूवल ऑफ ट्रेनिंग स्कूल्स, बिल्कुल सही। कंडक्टिंग MBBS एग्ज़ाम, नहीं, MBBS एग्ज़ाम कौन करता है? तो ये नेट की तरफ से होता है, सॉरी, नेट का एग्ज़ाम होता है ना जिधर, नीट की तरफ से जो एग्ज़ाम नीट और नेट का कराते हैं वही MBBS का भी कराते हैं। ध्यान नहीं आ रहा है मुझे कौन सी संस्था कराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 2 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? कौन सी नहीं है? WHO तो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेफ भी है, रेड क्रॉस भी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसके नाम से ही पता चल रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इतना ऑब्वियस नहीं होगा, उसमें INC लिख कर दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस, साक्षात्कार की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रिपरेशन, देन इंट्रोडक्शन, देन क्वेश्चनिंग, देन क्या होगा? समापन यानी क्लोजिंग। तो 1 2 देन 3 देन 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग वॉज फॉर्म्ड बाय, नर्सिंग में आचार संहिता किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन बी ICN।
A nurse help a patient to die with dignity and without suffering. This refer to नर्स रोगी को गरिमा के साथ और बिना कष्ट के मरने में मदद करती है। यह किससे संबंधित है? ये संबंधित है यूथेनेसिया से। ऑप्शन ए। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन हेल्प्स इन, निरंतर नर्सिंग शिक्षा किस में मदद करती है? प्रोफेशनल ग्रोथ में। ऑप्शन ए। विच बॉडी रेगुलेट्स नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इन इंडिया? भारत में नर्सिंग पंजीकरण को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ऑप्शन बी। हेल्थ एजेंसीज इन इंडिया आर, भारत में स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसियां कौन सी है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी, हाँ। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, बिल्कुल सही। यूनिसेफ है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज इन जेनेवा, ये भी ऑप्शन रिपीट हुआ है। अरेंज स्टेप्स ऑफ काउंसिल प्रोसेस, तो काउंसिल प्रोसेस परामर्श प्रक्रिया के चरण क्या क्या हैं? एस्टेब्लिश रिपोर्ट, बिल्कुल सही। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम देन इंटरवेंशन, प्लान इंटरवेंशन। तो 1 2 3 देन 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द टर्म इंटरव्यू एटिक्वेट मीन्स, साक्षात्कार शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? तो प्रॉपर बिहेवियर एंड मैनर, उचित व्यवहार और तरीका। द स्कोप ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग इंक्लूड्स, नर्सिंग में परामर्श का दायरा क्या है? एजुकेशनल गाइडेंस, करियर गाइडेंस, पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ए नर्स इज अटेंडिंग ए वर्कशॉप ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस कम्स अंडर, नर्स आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला में शामिल हो रही है, ये किसके अंतर्गत आता है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन। जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना के टाइम में सभी नर्सों को क्या दी गई थी? कार्यशाला में सबको बुलाया गया था ताकि उनको क्या किया जाए, ये जो नया इंजेक्शन थे उसके बारे में जानकारी दी जाए, है ना। तो जब कोई भी आपदा आती है, महामारी आती है, तो उनको क्या किया जाता है? फिर से शिक्षा दिया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन। रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस किसने स्थापित किया? तो ये किया जेन हेनरी डोनंट ने। ऑप्शन बी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INC इंक्लूड, INC के उद्देश्य क्या क्या हैं? प्रिस्क्राइबिंग सिलेबस, बिल्कुल सही। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, बिल्कुल सही। रजिस्टरिंग डॉक्टर, नहीं, बिल्कुल गलत। इंस्पेक्टिंग इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 4 आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, इनमें से कौन सी एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? इंडियन रेड क्रॉस। स्टेजेस ऑफ नर्सिंग इंटरव्यू, नर्सिंग साक्षात्कार के चरण क्या क्या है? तो ओपनिंग होगा, फिर
बॉडी डिस्कशन बिल्कुल सही। देन क्लोजिंग, तो क्या हो जाएगा 1 2 देन 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ईयर वॉज WHO एस्टाब्लिश्ड? WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948। If a nurse refused to care for a TB patient due to fear, this is violation of। यदि नर्स डर की वजह से टीबी रोगी की देखभाल करने से मना करती है तो ये किसका उल्लंघन है? एथिक्स का, ऑप्शन बी। द ICN स्टैंड्स फॉर, तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है INC और ICN में। INC क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ना, जबकि क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सिंग है, ठीक है। पर्पस ऑफ लॉ इन नर्सिंग इंक्लूड्स, नर्सिंग में कानून के उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्टिंग पेशेंट, बिल्कुल सही। प्रोटेक्टिंग नर्सेस, बिल्कुल सही। स्टैंडर्डाइजिंग इज एजुकेशन, बिल्कुल सही। इंक्रीजिंग सैलरी है क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 2 3 वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज इन एसोसिएटेड विथ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रतिज्ञा किससे संबंधित है? एथिक्स इन नर्सिंग, ऑप्शन ए। मार्गदर्शन के स्तर का क्रम क्या होगा? क्रम एजुकेशनल होगा, देन वोकेशनल होगा, देन पर्सनल होगा, तो 1 2 3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट केसेस ऑफ नर्सेस, नर्सों के पेशेवर कदाचार के मामलों के लिए कौन सी परिषद जिम्मेदार है? तो ये है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आखिर स्टाफ नर्स की भर्ती स्टेट ही करा रही ना, CG व्यापम। द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज लोकेटेड एट, भारतीय नर्सिंग परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। WHO के कार्य, द फंक्शंस ऑफ WHO इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन हेल्थ मैटर्स, बिल्कुल सही। शेपिंग रिसर्च एजेंडा, बिल्कुल सही। सेटिंग इंटरनेशनल हेल्थ इन स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही। सुपरवाइजिंग इंडियन नेशनल काउंसिल, नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। द रेड क्रॉस एम्बलम इज इन द शेप ऑफ, रेड क्रॉस का चिन्ह किस आकार में होता है? ये होता है चौकोर क्रॉस, स्क्वायर क्रॉस। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ काउंसलिंग स्टेप्स, रिपोर्ट बिल्डिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन प्लानिंग, देन इवोल्यूशन, तो 1 2 3 देन 4। हमने आंसर सिंपल रखा है ताकि आप लोगों को पढ़ने समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ए नर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट करियर ऑप्शन टू स्टूडेंट्स, दिस इज, नर्स विद्यार्थियों को करियर विकल्पों की जानकारी देती है, यह किसका उदाहरण है? वोकेशनल गाइडेंस का, ऑप्शन ए। द ICN वॉज एस्टाब्लिश्ड इन विच ईयर, ICN की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1899 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशनल इंक्लूड, किसी पेशेवर की आवश्यक विशेषताएं क्या है?
स्पेशलाइज्ड एजुकेशन बिल्कुल सही। कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल सही। फिक्स्ड ड्रेस कोर्स है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सर्विस ओरिएंटेशन ये बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज इन इंडिया ऑफरिंग बीएससी नर्सिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड एट। भारत में बीएससी नर्सिंग प्रदान करने वाला पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? बेंगलोर में, ऑप्शन बी। अरेंज लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। नर्सिंग शिक्षा के स्तर को आरोही क्रम में जमाएं। एएनएम आएगा सबसे पहले, देन जीएनएम, देन बीएससी नर्सिंग, देन एमएससी नर्सिंग। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज लोकेटेड एट। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में, ऑप्शन बी। ए नर्स साइंस एन एग्रीमेंट to serve in government hospital for 2 years after training. This is called नर्स प्रशिक्षण के बाद 2 साल सरकारी अस्पताल में सेवा देना का समझौता करती है। इसे क्या कहते हैं? बॉन्ड। द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ऑप्शन ए। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सेस इंक्लूड। नर्सों की पेशेवर जिम्मेदारियां क्या क्या है? मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल सही, गोपनीयता को बनाए रखना। प्रोवाइडिंग सेफ केयर बिल्कुल सही। फॉलोइंग एथिकल कोड आचार संहिता बनाए रखना बिल्कुल सही। नेगोशिएटिंग सैलरी विथ पेशेंट गलत जवाब। क्या पेशेंट सैलरी देंगे? नहीं देंगे भी, तब भी नेगोशिएट नहीं करना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द आईएनसी वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर विच एक्ट। आईएनसी किस अधिनियम के अंतर्गत गठित की गई? तो ये की गई इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1948। सीक्वेंस ऑफ गाइडेंस प्रोसेस मार्गदर्शन का प्रक्रिया क्रम क्या है? कलेक्टिंग डाटा, देन एनालाइज डाटा, देन गिविंग गाइडेंस, और फिर क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे, तब जाके पूरी प्रक्रिया होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ए पेशेंट आस्क द नर्स अबाउट कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट एट होम। नर्स गिव्स एडवाइस। दिस इज एक रोगी नर्स से घर पर इलाज जारी रखने के बारे में पूछता है। नर्स सलाह देती है। यह किसका उदाहरण है? काउंसलिंग का, क्योंकि वो सलाह दे रही है, परामर्श दे रही है। विच इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। भारत में नर्सिंग की सर्वोच्च प्राधिकरण कौन है? तो ये है INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और ICN क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी एट इंटरनेशनल लेवल आर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाएं कौन कौन सी है? तो रेड क्रॉस है, केयर है, यूनिसेफ है और ICN है, लेकिन वो वॉलेंट्री नहीं है ना, स्वैच्छिक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 नंबर नहीं होगा। द ICN वर्क्स फॉर। ICN किसके लिए काम करती है? ये करती है नर्सेस के लिए, ऑप्शन सी।
अरेंज हायरार्की ऑफ नर्सिंग काउंसिल्स इन इंडिया। भारत में नर्सिंग परिषदों की पदानुक्रम व्यवस्था क्या है? सबसे ऊपर में क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, देन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, देन डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग काउंसिल। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन ए। A nurse reports to higher authority about negligence in ward. This shows नर्स वार्ड में लापरवाही की सूचना उच्च प्राधिकरण को देती है। यह किसका उदाहरण है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन ए। विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड हेल्थ डे? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है WHO के द्वारा। स्कोप ऑफ गाइडेंस इन नर्सिंग इंक्लूड्स। नर्सिंग में मार्गदर्शन का दायरा क्या है? पर्सनल गाइडेंस देते हैं, वोकेशनल गाइडेंस देते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस देते हैं, क्या फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देते हैं क्या? नहीं, इसके बारे में सजेशन दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 आर करेक्ट। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इज हेडक्वार्टर्ड एट, कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रट लीजिए। ए स्टूडेंट नर्स गेट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन हॉस्पिटल बिफोर ट्रेनिंग। दिस इज, एक छात्र नर्स को प्रशिक्षण से पहले अस्पताल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम मिलता है। यह क्या होता है? तो ये ओरिएंटेशन ही कहलाता है। तो आज के आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आए तो आप पहले इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, एंड शेयर भी करें। अगर आपको PDF परचेस करना हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।